बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून नाफिज करने, अमन व अमान कायम करने और इंसाफ फराहम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही बुनियादी उसूल है कि आप इस कौम, कबीले या अवाम के मिजाज से आशना हों, रवायात से वाकिफ़ हों और जुर्म व सज़ा के म्यारात का इदराक रखते हों, तो फिर आप वहाँ अपना हुकूमती इख्तियार बहुस्न खूबी नाफिज कर सकते हैं। कानून के इल्म की पहली किताब जो दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है वो उसूल कानून से मुतल्लक होती है, जिसका अमूमी तौर पर पहला फिक्रा ये होता है, लॉज स्टेम आउट ऑफ द नॉर्म्स एंड मोर ऑफ द सोसाइटी, यानी कानून लोगों के रस्म व रिवाज से जन्म लेता है। कोई भी कानून ख्वाह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर लोगों के रस्म व रिवाज से मुतसादिम होगा तो उसके खिलाफ मुजाहमत एक ना एक दिन जरूर उठेगी। बलूचिस्तान में ऐसा बार बार हुआ और हुक्मरानों ने अपनी बेवकूफ़ियों का बार बार इर्तिकाब किया। बलोच कौम की कई हजार साल तारीख में अंग्रेज का दौर एक ऐसा इस्तिस्ना है कि जिस दौर में बलोच कौम ने अपने सरदारों की क़यादत में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया और उसकी अमलदारी में बाकायदा एंग्लो अफगान जंग में ममदू व मावन रहे। अंग्रेज ने बलोच और पश्तून अवाम पर यह इक़्तिदार इस तरह की फौजकशी करके हासिल नहीं किया था जैसे फौजकशी पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर की गई और उन्हें फतह किया गया। अंग्रेजों ने जब सिंध और पंजाब फतह करके इन इलाकों में अपने डिप्टी कमिश्नरों के जरिए हुकूमत मुस्तहकम कर ली तो उन्हें डेरा गाजी खान और जेकब आबाद के बलोच कबाइल मजारी, बुजदार, गोरचाई, केसरानी, खोसा, दरशेक, लगारी, जमाली, बलेदी, बजरानी और छाकरूनियों के रस्म रिवाज का बराह रास्त मुताला करने का मौका मिला। इस मुताले के बाद अंग्रेज ने बलोचिस्तान के मुतल्लिक अपनी पॉलिसियां बनाई। सिंध के मुल्हिका इलाकों का डिप्टी कमिश्नर सर विलियम मेरीवेदर था, जबकि पंजाब के मुल्हिका इलाके डेरा गाजी खान का डिप्टी कमिश्नर रॉबर्ट सेंडोमैन था। मेरीवेदर की पॉलिसी ये थी कि बलूचिस्तान पर फौजकशी की जाए। पहले इसकी पॉलिसी मानी गई और एक हुक्मनामा जारी किया गया कि जो शख्स किसी मेरी या बुगटी का सर काट कर लाएगा उसे 10 रुपये फी सर दिए जाएंगे और इसने फौजकशी के लिए शाहपुर में एक छावनी भी कायम कर दी। इसके बरअक्स रॉबर्ट सेंडोमैन ने अंग्रेज सरकार के सामने एक फॉरवर्ड पॉलिसी पेश की कि कैसे सरदारों को साथ मिलाकर हम पूरे इलाके पर बगैर फौज इस्तेमाल किए हुकूमत कर सकते हैं। मेरीवेदर की बरतानी फौज मतलूबा नताइज हासिल न कर सके तो रॉबर्ट सेंडोमैन को बलूचिस्तान में आगे बढ़ने का इख्तियार मिल गया। उसने एक ज़हीन और काया डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से नवाब इमाम बख्श मजारी और नवाब जमाल खान लिगारी के तवसत से करीबी इलाकों के मरी, बुगटी, खेतरान सरदारों से तल्लुकात बनाए और फिर बलूचिस्तान के इन सरदारों के जरिए तमाम बलोच सरदारों से ऐसे गर्मजोश और शानदार तल्लुकात बनाए कि जब 1 जनवरी 1876 को खान ऑफ कल्लात के दरबार में उससे मिलने गया तो उसकी क़यादत में तमाम बलोच सरदार एक जुलूस की सूरत दरबार में दाखिल हुए। इन सरदारों में मुल्ला मोहम्मद खान रईसानी, सरदार अल्लाह डीना कुर्द, शादी खान बंगलज़ई, मोहम्मद सैयद खान मोहम्मद शही, जुंदा खान शहवानी, मीरुल्लाह खान तमांदरी मरी, मीर हजार खान मरी, गुल मोहम्मद खान तीमानदार मरी, करम खान बजरानी मरी, नाल खान लोहारानी मरी, गोहर खान पसर तमंदार बुगटी, हैबत खान मसवरी बुगटी, फतेह खान नोथानी बुगटी, रोगिया खान कलपर, बलोच खान खेतरान, दीन मोहम्मद खान बुजदार शामिल थे। खान ऑफ कल्लात के साथ दरबार में सिर्फ 2 सरदार बाकी रह गए थे, सरदार नूरदीन मेंगल और सरदार कैसर खान मोसियानी। सरदारों की इतनी बड़ी वफादार अक्सरियत की वजह से एक ऐसा माहिदा हुआ जिसके तहत अगर खान और सरदारों के दरमियान कोई ऐसा तनाज़ा हो जो मुल्क के लिए अमन व अमान का मसला बन जाए तो फिर इस तनाज़े में हुकूमत बरतानिया सालिस होगी और इसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। यूं एक कतरा खून बहे बगैर पूरे बलोच इलाके पर अंग्रेज की अमलदारी शुरू हो गई। अंग्रेज ने बलोच रसूम और रिवाज के मुताले के बाद ऐसा कानून नाफिज किया जो पूरे हिंदुस्तान से मुख्तलिफ मगर बलोच रवायात और रस्म और रिवाज के ऐन मुताबिक था। इस कानून के नफाज का सबसे अहम फायदा यह हुआ कि इसके बाद बलोचिस्तान में कभी भी अमन आमा या मज़ाहमत का कोई मसला सर न उठा सका। अब अंग्रेज ने सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह इनामात का आगाज किया और यहाँ के सरदारों को भी अलकाब, खिताब, मजिस्ट्रेटी मुशाहिरे और एजाजिये अता करना शुरू कर दिए। इन मुशाहिरों को तमाम सरदार आज भी इंतहाई खुशदिली से डिप्टी कमिश्नरों से वसूल करते हैं। पहली बरतानिया अफगान जंग जो 1839 से 1842 तक हुई, इसमें पहले मुसलमान अफगान भाइयों के खिलाफ
अंग्रेज का साथ देने वाले 6 सरदार, सरदार रईसानी, सरदार शाहवानी, वडेरा बंगलजई, सरदार मोहम्मद शही, सरदार लहड़ी और सरदार कुर्द के लिए अंग्रेज सरकार ने 300 रुपये माहवार अलाउंस मुकर्रर किए, जिन्हें खाना नशीनी अलाउंस कहा जाता था। दूसरी अफगान जंग के आखिर में जब गंदमक माहिदा हुआ तो पशीन, लोराली, हरनाई, सिब्बी और सोब के इलाके भी अंग्रेज की अमलदारी में आ गए। इन इलाकों के साथ खान अफकलात से इजारा पर लिए गए कोयटा, नौशकी और बोलान के इलाकों को मिलाकर ब्रिटिश बलूचिस्तान का सूबा बनाया गया, जो अफगानिस्तान के साथ एक बफर जोन था। अब अंग्रेज सल्तनत वसी हो चुकी थी और नए नए सरदार इसका हिस्सा बन चुके थे। अंग्रेज ने इन सरदारों के लिए माहाना मुशाहरे और अलाउंस मुकर्रर किए, जो दर्जा झेल थे। नवाब मरी 300, नवाब बुगटी 300, नवाब जोगेजई 400, सरदार संजरानी 350, अरबाब कासी 350, सरदार जगर मेंगल 300, सरदार पानजई 240, सरदार नासिर 218, सरदार बारदजी 108, सरदार लोनी 125, सरदार जरकोन 75, सरदार मूसा खेल 60 रुपये माहाना। ब्रिटिश बलूचिस्तान और रियासत कलात दोनों इलाकों से मराठ हासिल करने वालों में 73 नवाब और सरदार शामिल थे, जिनमें 60 बलोच और 13 पश्तून थे। मलक मोतबर शाही जिरगे के वो अराकीन अपने कबायली हैसियत की वजह से वज़ाइफ लेते थे। इनमें 901 बलोच और 2094 पश्तून थे। इस तरह अंग्रेज ने कुछ वफादारों को जाती हैसियत से भी वफादारी के एतबार से मुंतखब किया था। उनकी तादाद 3300 थी, जिनमें 2229 पश्तून और 1031 बलोच थे। इन एजाजात और अलाउंसों में कुछ मोरसी एजाजिये थे, कुछ जाती एजाजिये और अलाउंस। मोरसी और खानदानी एजाजियों में बलोच ज्यादा थे, जो उनकी खानदानी हैसियत पर दिए जाते थे, यानी उनकी तादाद 117 थी, और पश्तून कम थे यानी 61, जबकि जाती हैसियत में अंग्रेज की नमक ख्वारी की बुनियाद पर दिए जाने वाले एजाजियों में पश्तून बलोचों से दुगना थे, यानी 2168 पश्तून और सिर्फ 914 बलोच थे। ये तमाम एजाजिये, मुशाहरे और अलाउंस पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर 1976 के सरदारी के खात्मे के आर्डिनेंस तक जारी रहे। इसी दौरान अताउल्ला मेंगल और गौस बख्श बजेंचो की कौम परस्त हुकूमत भी कायम हुई, मगर किसी ने अंग्रेज से वफादारी के अलाउंस खत्म न किए। भुट्टो ने 1976 में सरदारी निज़ाम तो खत्म कर दिया, लेकिन इन एजाजात और मुशाहिरों को बरकरार रखा। ये आज भी बरकरार हैं। अंग्रेज के दौरे इक़्तिदार में रसूम और रिवाज का कबायली कानून और इन एजाजात और मुशाहिरों की बरकत ही थी कि कभी तहरीक मुज़ाहमत नहीं उठी और कभी अमन आमा का मसला नहीं पैदा हुआ। लेकिन क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 10 माह बाद 16 मई 1948 को प्रिंस अब्दुल करीम की मुज़ाहमती तहरीक क्यों शुरू हो गई? बलोच कौम की तारीख में इसका जवाब मौजूद है। इस कालम की अगली किस्त अगली वीडियो में शाया की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरिया मकबूल जान की सेहत व सलामती में, इल्म व उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।